अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की एक न्यू वीडियो में आपको मैं वेलकम करता हूँ। आप एक नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, आपने हाइब्रिड गाड़ी लेनी है, एसयूवी भी लेनी है, लेकिन आपके पास जो बजट है वो कोई भी करोड़ रुपए का नहीं है, ना ही करोड़ रुपए के आसपास का है, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये गाड़ी ना सिर्फ एक प्रॉपर क्रॉसओवर एसयूवी है बल्कि इसके साथ साथ हाइब्रिड भी है और जैपनीज़ भी है। तो शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज के साथ साथ ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है और ये है होंडा वेज़ल RS 2016 हाइब्रिड। आज की वीडियो में इस गाड़ी को डिटेल से हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। सो ये 2016 का मॉडल है, होंडा वेज़ल RS है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 6 मिलियन की जा रही है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है रावलपिंडी सदर में, मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये ब्रांच राइट साइड पर आपको नज़र आ जाएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। मज़ीद इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अब चलें इस गाड़ी का हम डिटेल में रिव्यू स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी को न सिर्फ मैं आपको एक्सटीरियर से दिखाता हूँ बल्कि इसका इंटीरियर भी हम तफसील से देखते हैं ताकि आपको इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी की मैक्सिमम चीज़ें नज़र आ जाएं और काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएं। सबसे पहले तो हम चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास होंडा की सिग्नेचर्ड की है जिसकी एक तरफ आपको ब्लू कलर के पोर्शन के अंदर होंडा का बैज मिल जाता है, दूसरी तरफ आपको लॉक और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। सो गाड़ी ऑलरेडी अनलॉक्ड है और इसे मैं कर लेता हूँ स्टार्ट। इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको मैं इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ और गाड़ी के अंदर जब आप आकर बैठेंगे इसका इंटीरियर काफ़ी मज़े की हालत में है, तकरीबन अच्छी हालत के अंदर ही है और इसके साथ साथ गाड़ी का स्टार्टअप सुपर स्मूथ है। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है और स्टार्टअप इसका कुछ ऐसा नज़र आता है। अच्छा, माइलेज की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो ओरिजिनल माइलेज है वो है 2,36,871 किलोमीटर्स, तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है, जेन्युइन माइलेज के साथ है और इसके इंटीरियर की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं। सो मैं इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूं और फिर हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ओके जी, एक्सटीरियर लुक्स की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड से इस गाड़ी की अगर आप लुक्स देखेंगे ये काफ़ी अग्रेसिव किस्म की लुक्स फ्रंट से आपको ऑफ़र करती है और इसके साथ साथ ग्रिल इसकी बड़ी ही खूबसूरत एक ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको मिल जाती है जहां पर आपको होंडा का बैज मिल जाएगा। अगर लाइट्स की बात करते चलें तो अगर लाइट्स इसकी आप क्लोज़ करके देखेंगे तो ये आपको प्रोजेक्टर लैंप्स ऑफ़र करती है लो बीम के लिए और इसमें ड्यूल प्रोजेक्टर लैंप्स आते हैं, सिंगल लाइट नहीं है, दो लैंप्स इसमें आपको मिलते हैं और साथ ही हाई बीम के लिए आपको क्रिस्टल लाइट का ऑप्शन मिलता है जो कि हैलोजन बल्ब में आती है। इसके साथ साथ DRLs हमारे पास यहाँ पर LEDs के अंदर मौजूद हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर इंडिकेटर्स आपको दिए जाते हैं और अगर ग्रिल की बात कर ली जाए तो ग्रिल की लुक्स को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए होंडा के बैच के आगे और पीछे वाली साइड पर कंप्लीट क्रोम की एक क्लाइडिंग ऐड की गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है और ये इसका कलर जो है डार्क ग्रे और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है, ये सिल्वर कलर नहीं है जो दिखने में काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। उसके अलावा फ्रंट पर इसका जो स्प्लिटर लिप है ये काफ़ी शार्प है, काफ़ी एरोडाइनमिक है और जो इसका एयर इनटेक है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मैसिव है और इसको स्प्लिट किया गया है दो पीसेस के अंदर, एक ऊपर है एक नीचे है। ये लाइसेंस प्लेट के साइडों पर भी इसका प्रॉपर एयर डक्ट है और नीचे भी प्रॉपर इसका एयर डक्ट है जो कि हवा के लिए यूज़ होता है, वेंटिलेशन के लिए। उसके अलावा फॉग लैंप्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। फ्रंट पर हमारे पास LED फॉग लैंप्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और अगर आप गाड़ी की साइड लुक्स देखेंगे, अब क्योंकि ये गाड़ी एक क्रॉसओवर SUV है तो आप देखेंगे कि इसकी जो ये क्लाइडिंग है यहाँ पर आपको नज़र आएगी व्हील आर्चेस के इर्द गिर्द नीचे, लेकिन ये क्लाइडिंग मैट फिनिश में नहीं है, ये आपको मिलती है ग्लॉसी फिनिश में या आप इसको कह सकते हैं बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में। और साथ ही अगर मैं इस गाड़ी के रिम्स की बात करता चलूँ तो यहाँ पर आपके पास शानदार किस्म के टू टोन कॉम्बिनेशन में रिम्स आ जाते हैं जो कि हैं 18 इंचज़ के। इनके ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टायर्स इस गाड़ी के ऊपर डनलॉप के इंस्टॉल्ड हैं जो कि काफ़ी अच्छी हालत के अंदर हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास हाइब्रिड की ब्रांडिंग आ जाती है। मज़ीद ये गाड़ी आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स ऑफ़र करती है जो कि LED इंडिकेशन के साथ होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर क्रोम डोर लाइट्स के अंदर
स्मार्ट एंट्री सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कोई भी इस बाय डिज़ाइन इसमें डोर लैच नहीं आता, यहाँ पर इसका डोर लैच डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अब इस तरह के डिज़ाइन का एक प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि डोर लैच यहाँ से ऊपर मूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका सारा मैकेनिज़्म यहाँ पर होता है, तो विंडो उस सूरत में छोटी हो जाती है। इस गाड़ी की तो नहीं है, लेकिन अगर आप टोयोटा CHR को देखें तो उसकी रियर पैसेंजर की विंडो बिल्कुल छोटी सी है और उस वजह से आपको इंटीरियर के अंदर काफ़ी क्लस्ट्रोफोबिक फील आती है। बट इस गाड़ी को बाय डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि इसकी जो विंडो है ये सुपर डुपर लॉन्ग है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी विंडो है, मतलब डोर लैच यहाँ पर होने की वजह से भी इसकी विंडो की जो लेंथ है या जो उसका साइज़ है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा और स्पेशियस मालूम होता है। अगर बैक साइड पर आप आएंगे तो ये गाड़ी बैक साइड से आपको देखने में वही होंडा की टिपिकल वेजल वाली लुक प्रोवाइड करेगी। हैमर शेप के अंदर आपके पास रियर लाइट्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली LEDs और हैलोजन का कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ साथ अगर मैं इसका ये बूट ओपन करके आपको इसकी बूट स्पेस दिखाऊं तो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ इस गाड़ी की यही है। आप अगर देखें तो क्योंकि ये क्रॉसओवर SUV टाइप की व्हीकल है तो यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस मौजूद है, तो 5 बंदों का सामान आप बिल्कुल तसल्ली से इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। और अगर आपके पास ये जगह काफ़ी नहीं है, आपने कोई बड़े आइटम रखने हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ यहाँ पर रखनी है, तो आप इसकी जो सीट्स हैं इनको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी स्पेस को एज अ फ्लैट कार्गो स्पेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैट बेड के तौर पे। तो ये अगर आप देखें तो अब आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है यहाँ पर स्पेस की, जिसको आप यूज़ करते हुए इस गाड़ी के अंदर अपना ठीक ठाक किस्म का सामान रख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास लाइट मौजूद है। और मज़ीद अगर मैं इस कवर को उठाकर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट हमारे पास ये टायर रिप्लेसमेंट या पंचर टूल किट वगैरह मौजूद है। स्पेयर रिम का ऑप्शन आपको यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। सो आइए ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर पर नज़र डालेंगे तो फ़र्स्ट लुक में आपको इसका इंटीरियर बहुत ही शानदार नज़र आएगा। उसकी वजह स्क्रैचलेस इंटीरियर है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर, और वेयर एंड टेयर आपको बहुत ही कम नज़र आएगा। नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, फ़ीचर्स की अगर बात करते चलें तो ड्राइवर डोर के ऊपर आपको डिफरेंट मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। आपके पास लेदर आ जाता है, यहाँ पर एल्कंटारा आपको मिल जाता है और नीचे हमारे पास हार्ड प्लास्टिक मौजूद है। और ड्राइवर विंडो आपके पास ऑटो ऑप्शन के साथ है, यानी कि 1 टैप फीचर के साथ आती है। बाकी आपके पास वही बेसिक कंट्रोल्स हैं जिसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और साथ ही साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। अंदर अगर हम आ जाएं तो इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी एक 3 स्पोक खूबसूरत किस्म का स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफ़र करती है, जिसमें अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मौजूद है, लेन असिस्ट का ऑप्शन ये आपको ऑफ़र करती है, लेन डिपार्चर असिस्ट का ऑप्शन ये आपको ऑफ़र करती है। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आता है, फुली कंप्लीट इक्विप्ड है ये सारे के सारे फीचर्स से। और अगर आप यहाँ स्टीयरिंग की राइट साइड पर आ जाएंगे तो आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंटी क्लोजन सिस्टम है, लेन असिस्ट का ऑप्शन आ जाता है, लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन आ जाता है, डिफ्रॉस्टर और रिट्रैक्टेबल मिरर्स, और इसके साथ इकॉन मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा मज़ीद फीचर्स में आपके पास यहाँ भी अल्कंटारा यूज़ हुआ है और ऊपर आपके पास ये सारा हार्ड मटेरियल आ जाता है। मज़ीद अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास इंटरटेनमेंट सिस्टम गैदर्स का है। इसके अलावा आपके पास नीचे ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। इसकी सबसे कूल बात यह है कि आपको इसके अंदर कोई भी बटन्स नहीं मिलते, ये सारा सॉफ्ट टच पैनल है जिसकी मदद से आप इसका सारा का सारा क्लाइमेट कंट्रोल करेंगे। अपने ज़माने के लिहाज से ये एक बहुत ही मॉडर्न चीज़ थी और अगर आप देखें इसका टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आपको इसको यूज़ करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास एक और फीचर है, तो अगर आप देखें इसकी ड्राइवर और पैसेंजर सीट जो है ये हीटिंग ऑप्शन के साथ आती है, हीटेड सीट्स इसमें आपको मिलती हैं, तो ये फ़ीचर भी आपके पास मौजूद है। उसके अलावा जी ये एक आपके पास कंपार्टमेंट है, सो यहाँ पर आप अपनी ये कीज़ वगैरह रख सकते हैं। और पीछे अगर आप आएंगे तो ये बहुत ही कूल गियर नॉब आपको ऑफ़र करती है जिसमें आपके पास R&D का ऑप्शन है। लो गियर का ऑप्शन यहाँ बैक साइड पर आ जाता है और पार्क के लिए आपको अलग से एक बटन मिलता है। पीछे आएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक आ जाती है, ब्रेक होल्ड के ऑप्शन के साथ।
और आगे आपके पास स्पोर्ट मोड का बटन है। अब स्पोर्ट मोड को आप जब एक्टिवेट करेंगे तो आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये गाड़ी नॉर्मल मोड के अंदर है और जैसे ही आप इसका स्पोर्ट मोड एक्टिवेट करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे रेड कलर के अंदर हो जाएगा और राइट साइड पर आपको इसमें रेव काउंटर डिजिटल फॉर्म में शो होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप गाड़ी को रेव कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा कि इस वक्त आपके आरपीएम क्या हैं। और इसके अलावा जब नॉर्मल मोड पर आएंगे तो ये आपको इस तरीके से एक एफिशिएंसी वाला मीटर शो करेगा। और जैसे ही आप इसका इकॉन वाला बटन जो है इसको प्रेस करते हैं तो इकॉन की लाइट इसके एमआई डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर आपको शो होती है। दैट मीन्स कि इकॉन अब ऑन हो चुका है। और जब आप ऑफ़ करेंगे तो इस तरीके से ये इंडिकेट करेगा। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपके पास डिजिटल क्लॉक है, आउटसाइड टेम्परेचर है, राइट साइड पर एमआई डिस्प्ले है और माइलेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही। 2,36,871 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक ड्रिवन है। उसके अलावा मज़ीद अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो कंडीशन भी साथ साथ आप देखते जाएं इसके डैशबोर्ड की, जो कि काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। यहाँ पर आपके पास एक जाइगेंटिक किस्म का एयर वेंट होता है जो कि इस तरफ वाले पैसेंजर के लिए होता है और बेसिकली इस जाइगेंटिक एयर वेंट के अंदर आपको 3 स्प्लिट हुए हुए एयर वेंट्स मिलते हैं। तो ये पूरा आपका पैनल आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग आ जाती है। ये बेजल लेस तो नहीं है बट ऑटो डिमिंग होने की वजह से काफ़ी सहूलत होती है। ऊपर आपके पास वैनिटी मिरर्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास लाइट के कंट्रोल्स आ जाते हैं और दोनों ही साइड पर ये मिरर्स वाला ऑप्शन लाइट के साथ आपको दिया जाता है। गाड़ी आपको जापानीज़ दिखाएं और हम उसकी सीट्स का जिक्र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जापानीज़ गाड़ी की जो सीट्स होती हैं वो बहुत ही स्पेशल होती हैं। अब अगर आप इस गाड़ी की सीट्स को देखेंगे, अब हैं तो ये लेदर वाली सीट्स, नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि लेदर सीट्स काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर मिलती हैं, लेकिन इस गाड़ी की स्पेशल बात ये है कि दरमियान में आपके पास एल्कंटारा फैब्रिक है, आउटसाइड आपके पास लेदर है। तो इस गाड़ी की जो सीट्स की फ़ील है वो बहुत ही शानदार किस्म की है। और दूसरी बात ये कि दरमियान वाला पोर्शन डिफरेंट होने की वजह से आपको स्वेटिंग का मसला भी नहीं होगा और बैठते हुए आप सुपर डुपर कम्फी होकर बैठेंगे। अब ये सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये कि सेफ्टी के लिए आपको इन सीट्स के अंदर एयर बैग्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो आए ज़रा गाड़ी की रियर साइड पर भी चलते हैं। न सिर्फ ये गाड़ी फ्रंट साइड से बड़ी कंफर्टेबल है बल्कि इसकी जो रियर सीट्स हैं ये कंफर्ट के मामले में अगली सीट्स से भी ज़्यादा आरामदेह हैं। इनकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, वेल पैडेड सीट्स आपको मिल जाती हैं। बैक पर आपके पास लंबा सपोर्ट अच्छी है। और अगर प्रैक्टिकलिटी की बात कर ली जाए तो हेड स्पेस शानदार किस्म की है, लेग स्पेस एम्पल है, यहाँ पर आप बिल्कुल इजी होकर बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये इसकी आप विंडो का साइज़ देखिए, बैक साइड पर रियर पैसेंजर्स के लिए ये एक सुपर कम्फी किस्म का कैबिन और सिटिंग स्पेस ऑफर करती है। उसके अलावा यहाँ नीचे आपके पास ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है, तो आपने अगर कोई भी अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करनी है उसे आप चार्ज कर सकते हैं। ऊपर आपके पास रीडिंग लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है जो कि LED में होती हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। रूफ़ कम्प्लीटली फैब्रिक में है, ग्रे कलर के अंदर। और अच्छी बात ये कि न सिर्फ अगली सीट्स के ऊपर ये गाड़ी आपको एयर बैग्स ऑफ़र करती है बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए जो पिछले पिलर्स हैं वहाँ पर भी आपको इसमें एयर बैग्स दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी ये जो सीट्स हैं आप इनको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि जब ये फ़ोल्ड होती हैं तो इनका जो बैक साइड पर फ्लोर है, इनका जो पूरा का पूरा ये कंपार्टमेंट है बूट स्पेस वाला, ये एक फ्लैट फ्लोर के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली जब आप सीट्स को फोल्ड करते हैं तो बूट वाला एरिया थोड़ा नीचे होता है, जहाँ से सीट शुरू होती है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से आप उस पूरी स्पेस को प्रैक्टिकल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी सीट का फोल्डिंग मैकेनिज़्म देखेंगे तो ये बहुत ही मज़े का है, इंटेलिजेंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जब सीट आगे होती है तो इसकी बैक जो इसकी ये बेंच है ये भी पूरा आगे मूव होता है और नीचे फ्लोर पर चला जाता है, जिसकी वजह से जब पूरी सीट फोल्ड होती है तो ये फ्लैट फ्लोर बन जाता है और आप के लिए इस पूरी की पूरी स्पेस को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है और ये स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल भी हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आपने इस तरफ कोई बड़ा लगेज रखना है और साथ आपने एक पैसेंजर को भी बिठाना है तो बिल्कुल आप एक सीट को फोल्ड कर सकते हैं। 60-40 स्प्लिट इसमें आपको मिलता है, तो वो चीज़ भी आपके पास मौजूद है। और आप चाहें तो इस साइड को फ़ोल्ड कर लें या आप चाहें तो इस साइड को फ़ोल्ड कर लें। अदरवाइज़ बैक साइड पर अगर 2 बंदे इसमें सफ़र करते हैं तो फिर आपके पास पीछे आर्म रेस्ट मौजूद है। और अगर 3 सफ़र करते हैं तो तीसरे पैसेंजर के लिए हमारे पास यहाँ पर हेड रेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। और अगर तीसरा पैसेंजर इसमें सफ़र करता है तो फिर उसके लिए सीट बेल्ट, जो कि सेफ्टी फ़ीचर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ
ऊपर मौजूद है और यहाँ पर आकर ये हुक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सेफ्टी का भरपूर तरीके से इस गाड़ी के अंदर पूरा ख्याल रखा गया है। तो इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं और ये ऊपर छत में जाकर फोल्ड हो जाता है। सो जनाब, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाता है 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर का इंजन। और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है होंडा, इसे अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी का नाम देता है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग भी नज़र आ रही होगी। और ये एक 4 सिलेंडर वाला इंजन होता है जो कि होंडा की काफ़ी सारी व्हीकल्स के अंदर यूज़ हो चुका है और एक बड़ा ही रिलायबल और इंतहाई फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। सो माइलेज की अगर बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको 1 लीटर में आराम सुकून से 18 से 22 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। 2016 मॉडल होंडा वेजल RS है ये, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 60 लाख रुपए है और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।